हेलो फ्रेंड्स। आज सोच रही थी वीडियो बनाऊं। आपको बुक रिलीज़ हुई है तो आपको उसके बारे में कुछ बातें करूं। लेकिन राजस्थान में डॉक्टर अर्चना ने जो उनके साथ केस हुआ, सुना तो हम सभी ने 2-3 दिनों से था, लेकिन अभी कुछ लोगों की ये बातें सुनी मैंने कि आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों। उन्हें हिम्मत रखनी चाहिए थी, लड़ना चाहिए था, उन्हें ये कदम नहीं उठाना चाहिए था, है ना। बिल्कुल मान तो एक्चुअली उसको सुन के मुझे लगा कि मैं इस बारे में आपसे बात करने लगी। मैं आज क्या कहने जा रही हूँ मुझे बहुत नहीं पता, लेकिन डॉक्टर अर्चना के साथ जो हुआ, हॉस्पिटल में केस आया, 4 बच्चे ऑलरेडी, उनके चौथा बच्चा था आई थिंक। पेशेंट का 22 साल की उम्र थी, प्रीवियस सिज़ेरियन थी, पीपीएच हुआ। पीपीएच आपको पता है नॉन कॉम्प्लिकेशन है ना। डिलीवरी के बाद कभी कभी यूट्रस वूम्ब सिकुड़ नहीं पाता और ब्लीड करने लगता है, होता है, हो जाते हैं कॉम्प्लिकेशन। मुमताज महल की डेथ हुई थी, स्मिता पाटिल की डेथ हुई थी, इतने बड़े बड़े लोग थे ना, उनको क्यों नहीं बचाया जा सका। तो एक पेशेंट आता है, ठीक होता है, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है, लाखों लोग पहले गाँवों में न जाने कितने लोगों की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग डिलीवरी, बेबी बर्थ डेथ हो जाती थी। पहले के लोग कहते थे ना, समझदार थे, वो कहते थे कि माँ जन्म लेती है, माँ का दोबारा जन्म होता है जब वो माँ बनती है, बेबी उसका डिलीवर होता है। वो समझ आज कहाँ चली गई है। पहले लोग कहलाते थे कि वो अनपढ़ हैं, लेकिन उनको शायद ज़्यादा समझ थी आज के लोगों से। और हाँ, ये बात कि उन्होंने ऐसा कदम कैसे उठा लिया। तो यार आपको पता है कि जब कोई पेशेंट कैसा भी कॉम्प्लिकेशन होता है ना यार, हम डॉक्टर्स दिन रात लग जाते हैं ना, मेहनत करते हैं, फिजिकली मेंटली ऑपरेट कर रहे हैं, ब्लड अरेंज करा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और उसके साथ हम बहुत सारे पेशेंट्स को बचा पाते हैं। लेकिन रेयरली ऐसा भी हो सकता है कि 1000 लाख पेशेंट बचे तो किसी एक की डेथ भी हो गई। मतलब कोई डॉक्टर गॉड नहीं है, कोई मैजिक स्टिक उसके हाथ में नहीं है ना कि टच किया और पेशेंट ठीक हो गई। हमें जो पढ़ाया गया है, हमने जो सालों सीखा है, उसको, उस एक्सपीरियंस को अप्लाई करते हैं, उस तरह से काम करते हैं। तो हम ये बात कर रहे थे कि आखिर उन्होंने सुसाइड क्यों कर लिया ना, वो लड़ना चाहिए था। तो हम, कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो हम इतनी मेहनत करते हैं यार, एग्जॉस्ट हो जाते हैं मेंटली एंड फिजिकली, और उसके बाद आपका पेशेंट नहीं बचा। वो दर्द, आप कनेक्टेड होते हैं ना, आप मशीन तो है नहीं कि आपने ऑपरेट किया, आपने मेडिसिन दी और मरीज नहीं बचा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। आप ब्रिलियंट, जो ब्रिलियंट होते हैं ना, उन्हें फर्क पड़ता है ना। तो और उसके बाद वो दर्द कि आपका पेशेंट नहीं बच पाया, एग्जॉस्टेड हैं आप फिजिकली मेंटली, और उसके बाद अगर परिजन, पेशेंट के रिलेटिव जो थोड़ी देर पहले आपसे प्रेम था, उन्हें आपको बहुत मान रहे थे, भगवान का दर्जा दे रहे थे, या उनके साथ जो इधर उधर के जो लोग आ जाते हैं, वो आके अगर आपकी मेहनत, आपके उस पर उंगली उठाते हैं, आपकी सच्ची मेहनत पे, तो शायद एक वीक मोमेंट आ सकता है जब आपको ये लगे कि आपने सब कुछ खो दिया, आपने अपना जीवन लगा दिया, आपने सब मेहनत लगा दी, उसके बाद आपका पेशेंट नहीं बचा, और फिर आपको वो उस मेहनत पे एक उंगली उठाई जाए, आपको बोला जाए, तो शायद वो वीक मोमेंट हो सकता है जिसमें वो पति अपने को ना संभाल पाए। कोई भी डॉक्टर, शायद उसे अपने बच्चों और अपने पति का भी ख्याल ना आए, अपने फैमिली मेंबर्स का ख्याल ना आए कि हाँ, ये कदम उठा के वो उनके साथ कितना बड़ा इनजस्टिस कर रही है। लेकिन ऐसा हो सकता है यार। और पीपीएच तो ऐसी भयानक चीज़ है यार, विद इन मिनट्स लोगों की डेथ हो जाती है। रियल इंसिडेंट्स, मेरी ब्रदर, मेरी सिस्टर इन लॉ, रियल ब्रदर, 9 साल छोटा, वो अगर सुनेगा तो जान समझ रहा होगा। डिलीवरी के समय नॉर्मल डिलीवरी कराई मैंने और सिवियर पीपीएच हुआ। उस समय मेरी क्या स्थिति थी मैं समझ सकती हूँ, मतलब सामने वाला नहीं समझ पाएगा। खैर सब कुछ ठीक से हो गया, बहुत मेहनत, लेकिन मैं डॉक्टर अर्चना को आज रिलेट कर सकती हूँ कि उस बंदी की क्या स्थिति हो रही होगी। तो कोई डॉक्टर कैसे चाह सकता है कि उसके पेशेंट में कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो। आप एक पौधा लगाते हो यार, उस पौधे को नहीं आप चोट पहुंचता हुआ देख सकते। आप एक जानवर, आप
पेट पालते हो, आपके पास एक डॉगी एक कैट होती है, तो आप उसका कितना ध्यान रखते हो। उसको कुछ हो जाता है तो आपकी जान निकलती है। तो यार एक पेशेंट, एक इंसान जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं, जो हमारे द्वारा ट्रीट हो रहा है, उसको कुछ हो जाएगा, कैसे हम होने देंगे। तो आपको समझने की ज़रूरत है। और आज की डेट में मैं आपको बता रही हूँ सीरियसली, आज मुझे बहुत नाराज़गी अंदर से, बहुत मैं कैसे बताऊँ, बहुत गुस्से में हूँ, मैं बहुत दर्द में हूँ। आपको पता है, हम जब पढ़ रहे होते थे, KGMC की बात बताओ, हमारे कंसल्टेंट कहते थे पेशेंट चल के आ रहा है ना, तो आप डायग्नोसिस बताओ। तो वो नज़र है आज, पेशेंट में डायग्नोसिस दिखती है, PCOD है या प्रेग्नेंट होके आई है लेडी, है ना। बट आज के पेशेंट टेस्ट चाहते हैं, है ना। अगर मान लो कि बिना टेस्ट के कुछ भी बोल दिया, कुछ भी बता दिया, वो फिर दोबारा आते हैं तो एक बहुत लंबे टेस्ट का वो लेकर आते हैं कि मैम ये हेल्थ पैकेज था ना, हमने करा लिया, या किसी और डॉक्टर के पास गए, उन्होंने इतने सारे टेस्ट लिखे, हमने करा लिया, अब आप देख लो। तो क्यों आए हो यार दोबारा? क्योंकि आपका ट्रीटमेंट पसंद है ना, आपको पसंद करते हैं वो। तो अच्छे डॉक्टर की अगर आप नहीं करोगे इज्जत, या नहीं उनको अपना अच्छा काम करने दोगे, उनको इस तरह से प्रताड़ित करोगे, तो कैसे अच्छे डॉक्टर रह जाएंगे। और आप देखना 10 साल बाद जो आजकल के इतने सारे मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं ना, जिसमें पेशेंट्स नहीं हैं, क्या सीख रहे हैं हम। एक PG शिप में आज से 20 साल 25 साल पहले एक एक रात में 8-8 ऑपरेशन किए हैं, क्योंकि इतने पेशेंट का लोड होता था, इतनी डिलीवरीज देखी हैं, इतनी करी हैं। वो एक्सपीरियंस के बावजूद अगर डेथ होती है तो इट्स नॉट आवर फॉल्ट ना, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। कुछ साल बाद जब वो डॉक्टर्स होंगे जो प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ के आ रहे हैं, जिन्होंने पेशेंट भी नहीं देखे, तो मुझे नहीं पता तब यहाँ का क्या हाल होगा, तब कैसे पेशेंट बचाए जाएंगे। दुआ करती हूँ, आशा करती हूँ कि तभी भी अच्छे डॉक्टर्स हों और आगे लोग बचाए जा सके। लेकिन इस तरह के इंसिडेंसेस ना, डॉक्टर अर्चना तो चले गए यार अपने पीछे, ठीक है, अपने बच्चों अपने पति को छोड़ गए, अपनी फैमिली मेम्बर्स को छोड़ गए, और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स को छोड़ गए जिनके अंदर इस इंसिडेंट से ना एक गुस्सा भरता जा रहा है। वो पेशेंट के प्रति जो होता है ना उनका जज्बा, उसको ठीक करने का, वो मरता जा रहा है, आप मानो या ना मानो। और मैंने माना कि लाखों ऐसे पेशेंट्स हैं जो हमारी मेहनत को मानते हैं, हमारी मेहनत को समझती हूँ और बहुत प्यार देते हैं। बट ये रेयर जो पेशेंट, ये जो इंसिडेंसेस हो जाते हैं ना, वो रियली ये इंडिया की, भारत के जो मेडिकल स्ट्रक्चर है ना, उसको डैमेज कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह डैमेज कर रहे हैं। बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन पता नहीं लग रहा है अंदर इतना भरा हुआ है कि बोलना है आपसे। अभी हम एक कॉन्फ्रेंस में थे फिजिकल, अब तो CME शुरू हो गई हैं, बहुत अच्छे 3-4 गायनेकोलॉजिस्ट, हम बात कर रहे थे कि यार बहुत हो गया, प्रैक्टिस नहीं करनी। इस इंसिडेंट से पहले की बात बता रही हूँ, जब ये डॉक्टर अर्चना की डेथ, सुसाइड नहीं हुआ था, तब की बात बता रही हूँ। तो वो कह रहे थे कि नहीं यार 5-10 साल प्रैक्टिस करते हैं, फिर नहीं करना, छोड़ देना है। वो कहते पता है खाना खाना मुश्किल हो जाता है, एक दिन में 200-500 कॉल्स आती हैं, आप खाना नहीं खा सकते, आप छोड़ो, आप पेशेंट नहीं देख सकते, आप सर्जरी कर रहे होते हो ना, 6-6 कॉल बज जाती है, लगातार कॉल्स आती है। टेलीफोन ऑपरेटर नहीं है ना यार, पेशेंट देख रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, डिलीवरी करा रहे हैं, तो थोड़ा सा तो समझने की ज़रूरत है। आप कहते हो कि यार हमें इमरजेंसी पड़ी तो हम फ़ोन कर लेते, एक फ़ोन ही तो किया मैम, क्या किया। अरे यार आप सोचो 5000 पेशेंट है ना, सबने ऐसा सोचा तो 5000 कॉल आ जाएंगी ना। और ये बताओ, पहले फ़ोन नहीं होते थे तो कोई दिक्कत होती थी तो डॉक्टर के पास आप जाते थे ना, हॉस्पिटल आते थे ना, तो कैसे आप फ़ोन कर देते हो यार। फ़ोन पे कैसे बताया जा सकता है चीज़ें, पॉसिबल नहीं है आपको देख पाना, आपको जज कर पाना, आपको एग्जामिन कर पाना।